गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फंक्शन का पार्ट थर्ड। पार्ट टू में मैंने आपको कुछ इनबिल्ट फंक्शन के बारे में बताया था और मैं पार्ट टू में जो मैं लास्ट पार्ट आपके साथ लास्ट टॉपिक जो डिस्कस कर रहा था वो डिस्कस कर रहा था इज इंस्टांस, जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। वो प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ मेरा सॉफ्टवेयर हैंग हो गया था, उस वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। आज मैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा फंक्शन के पार्ट 3 में और दो और इंपॉर्टेंट इनबिल्ट फंक्शन आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला मैप फंक्शन और दूसरा रिड्यूस फंक्शन। और मैं आपको बताना चाहूंगा इन मैप और रिड्यूस फंक्शन का डाटा साइंसेज में जो पाइथन का एडवांस वर्जन होगा काफी ज्यादा यूज किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इज इंस्टांस इनबिल्ट फंक्शन। डियर स्टूडेंट, इज इंस्टांस द इज इंस्टांस फंक्शन checks if the object first argument is an instance of class info second argument। कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। आप एक बार एग्जाम्पल देखिए। मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर करी है, लिस्ट ऑफ नंबर्स विद इन ए पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। मैंने लिखा प्रिंट इज इंस्टांस। इज इंस्टांस फंक्शन के अंदर मैंने दो आर्ग्यूमेंट पास किए। पहला आर्ग्यूमेंट मेरा लिस्ट है, तो मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि जो मैंने लिस्ट डिक्लेयर की है दैट लिस्ट इज ए डाटा टाइप, दैट लिस्ट इज ए डाटा टाइप। तो एक्चुअली जब मैंने इस लिस्ट को एलएसटी जो मैंने डिफाइन किया है, नाम तो आप कुछ भी ले सकते हैं, इट इज ए यूजर डिफाइंड। इसे मैंने डिफाइन किया है 1 2 3 4 पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो व्हेन दिस डिक्लेरेशन इज असाइन्ड टू LST, the Python interpreter internally declare the data type of LST is as a list, but is instance checks। is instance बेसिकली क्या कर रहा है, is instance यही चेक कर रहा है कि क्या वाकई ये एक लिस्ट है। तो इस इंस्टांस फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, पहला आर्गुमेंट मैंने LST पास किया और दूसरा आर्गुमेंट मैंने क्या पास किया, डाटा टाइप। तो एक्चुअली ये बताएगा कि LST क्या एक इंस्टांस है, किस क्लास का, लिस्ट क्लास का। जो सेकंड आर्गुमेंट है वो एक्चुअल क्लास है और जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो एक इंस्टांस है, किसका, सेकंड आर्गुमेंट का। आप ये चीज ध्यान रखिए कि जो इज इंस्टांस फंक्शन है, इज इंस्टांस फंक्शन चेक वेदर द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट पास्ड इन इज इंस्टांस फंक्शन इज इंस्टांस ऑफ द सेकंड आर्ग्यूमेंट पास्ड इन द इज इंस्टांस फंक्शन। तो यहां पर बेसिकली जो इज इंस्टांस फंक्शन है वो ये चेक कर रहा है, इस एग्जाम्पल में इस इंस्टांस फंक्शन ये चेक कर रहा है कि जो आपने लिस्ट डिक्लेयर की है LST जो है वो एक्चुअली जो है डाटा टाइप जो है वो एक्चुअली इंस्टांस है क्या, किसका, जो आपने सेकंड आर्गुमेंट पास किया है उसका। यस वो है। अगर मैं यहां लिस्ट की जगह टपल कर दूंगा तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। और डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल ज्यादा अच्छे से इस चीज को समझा सकता है। तो चलिए प्रैक्टिकल सेक्शन पर आप देखिए। मैंने यहां पर सबसे पहले एक लिस्ट डिक्लेयर की, मैं इसको नाम दे देता हूं माई लिस्ट इज इक्वल टू 12, 23, 44 सिंपल। मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर की। नाउ आई वांट टू चेक वेदर माई लिस्ट इज ए इंस्टांस, वेदर माई लिस्ट इज रियली ए लिस्ट। इफ माई लिस्ट इज रियली ए लिस्ट, देन इन दैट केस इज इंस्टांस फंक्शन returns true because my list is an instance of the class list। तो print is instance, इसके अंदर मैंने पास किया my list, ये इंस्टांस है किस क्लास का, लिस्ट क्लास का।
तो डियर स्टूडेंट, व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, ट्रू, बिकॉज माई लिस्ट इज एक्चुअली ए इंस्टांस ऑफ क्लास लिस्ट। तो मेरा आउटपुट क्या डिस्प्ले हो रहा है, ट्रू। अगर आप यहां पर पास करते हैं फॉल्स, अगर आप यहां पर पास करते हैं फॉल्स, तो इन दैट केस आपका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स, बिकॉज माई लिस्ट इज नॉट ए इंस्टांस, सॉरी, माई लिस्ट यहां पर आपको पास करना पड़ेगा टपल, यहां पर पास करना पड़ेगा टपल। अब चूंकि माई लिस्ट इज ए डाटा टाइप, it is an instance of class list, so but I am going to check whether my list is an instance of class tuple, it is completely wrong, so in that case the output will be false। आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, false आ रहा है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब क्या करते हैं, अगर आप एक टुपल डिक्लेयर कर रहे हैं और टुपल को आप चेक कर रहे हैं इस इंस्टांस मेथड के थ्रू, तो भी आपका करेक्ट आएगा। चलिए अब मैं एक टुपल डिक्लेयर करता हूं, माई टपल इज इक्वल टू, टपल की सबसे खास बात क्या होती है, टपल आर डिक्लेयर्ड विद इन ए पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस। आप देखिए मैं एक टपल डिक्लेयर कर रहा हूं, ये मैंने एक टपल डिक्लेयर किया है, क्या किया है, मैंने एक टपल डिक्लेयर किया है। नाउ आई वांट टू चेक वेदर माई टपल इज एन इंस्टांस ऑफ क्लास टपल, माई टपल इज एन इंस्टांस ऑफ क्लास टपल। मैंने जो ये डिक्लेरेशन है पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर 3, 4, 5, 6, 7, 8, दिस डिक्लेरेशन इज असाइन्ड टू द वेरिएबल माई टपल। तो माई टपल इज ए डेटा टाइप, माई टपल इज ए डाटा टाइप ऑफ टाइप टपल, माई टपल इज ए डाटा टाइप ऑफ टाइप टपल। Actually my tuple is a variable, आप कह सकते हैं my tuple is a variable, but which variable, which type of variable, which type of variable, you will say which type of variable, tuple variable। इसका जो डाटा टाइप क्या है, tuple है। तो एक्चुअली जो tuple है, जैसे यहां पर, जैसे आप ऊपर वाले एग्जांपल में यहां पर आप ले रहे थे लिस्ट, यहां पर आप ले रहे थे लिस्ट, तो ये बेसिकली लिस्ट जो है ये क्लास है। तो जो माई लिस्ट है, जो ये माई लिस्ट है, ये इंस्टांस है। इंस्टांस किस क्लास का, लिस्ट क्लास, लिस्ट क्लास का। एक्चुअल में तो हम इसे यही बोलेंगे कि जो माई लिस्ट है वो इंस्टांस है किस क्लास का, लिस्ट क्लास का। लेकिन जनरली हम बोल देते हैं कि माई लिस्ट इज ए वेरिएबल ऑफ टाइप लिस्ट। ओके, बट अगर मैं इसको एक्चुअल में बताऊं तो मैं ये कहूंगा कि माई लिस्ट इज एन इंस्टांस ऑफ क्लास लिस्ट। सिमिलरली ऐसे मैं यहां पर टपल डिक्लेयर कर रहा हूं, तो मैं ये बोलूंगा माई टपल इज ए इंस्टांस ऑफ क्लास टपल, बट जनरली हम बोलते हैं माई टपल इज ए वेरिएबल ऑफ टाइप टपल। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। चलिए इस चीज को एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो डियर स्टूडेंट, प्रिंट इज इंस्टांस, ओके। यहां पर पास करूंगा सबसे पहले मैं माई टपल, comma my tuple, comma tuple। Now in that case when I run this program you can see that the output is true because it is a instance of the class tuple। और dear student, अगर मैं यहाँ पर लिस्ट पास करता हूँ, अगर मैं यहाँ पास करता हूँ लिस्ट, तो अब आप मुझे बताएंगे आउटपुट क्या आएगा। इन दैट केस आउटपुट विल बी फॉल्स, बिकॉज क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर कि माई टपल इंस्टांस है लिस्ट क्लास का, नहीं है। माई टपल जो है इंस्टांस है किस क्लास का, टपल क्लास का। इट इज नॉट ए इंस्टांस ऑफ क्लास लिस्ट। इन दैट केस द आउटपुट विल बी फॉल्स, इन दैट केस द आउटपुट विल बी फॉल्स। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन दो फंक्शन के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, आज उन फंक्शन को मैं आपके साथ लेकर आया हूं, जिसमें पहला फंक्शन मेरा होगा मैप फंक्शन। आइए पढ़ते हैं मैप फंक्शन। मैप फंक्शन, मैप applies a function to all the item in an input list। आई होप आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैप applies a function to all the items in an input list। For example,
आप इस एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि क्या करने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट, मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं एक लिस्ट ली है मैंने, और मैं उस एक जो मैंने लिस्ट ली है उससे मैं एक नई लिस्ट जनरेट करने जा रहा हूं। वो जो नई लिस्ट है उसमें एग्जिस्टिंग जो मैंने लिस्ट डिक्लेयर की है उसमें उनका स्क्वायर आएगा। जैसे मैंने ये लिस्ट डिक्लेयर की है नंबर्स इज इक्वल टू पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3, 4। तो जो मैं लिस्ट बनाने जा रहा हूं उस लिस्ट में इन लिस्ट के एलिमेंट्स के आइटम्स के स्क्वायर आएंगे। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। और आप ध्यान कीजिए, जब मैं आपके साथ लिस्ट इन डेप्थ वाला जब मैं आपके साथ लेक्चर पढ़ा रहा था, जब मैं आपको ये लेक्चर डिस्कस कर रहा था, तो मैंने ये एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस किया था, और मैंने ये वाला एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस किया था, और फिर एक मोर एलिगेंट वे बताया था इसको डिस्प्ले करने का, जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, कि ये जो मैं यहाँ पर स्क्वायर कर रहा हूं, नंबर्स का जो मैं स्क्वायर डिस्प्ले कर रहा हूं, ये क्लासिकल वे है। क्लासिकल वे का मतलब है कि यहां पर मैं फॉर लूप का यूज कर रहा हूं। और आप रिमेंबर कीजिए, अगर आपने मेरा लिस्ट इन डेप्थ वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेरा लिस्ट इन डेप्थ वाला लेक्चर देखिए, जिसमें मैंने एक लिस्ट के स्क्वायर्स का नंबर जनरेट किया है लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का यूज करके, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का यूज करके। उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ये 6 लाइन का कोड मेरा एक लाइन में कन्वर्ट करके दिखाया था मैंने आपको। वो 6 लाइन का जो कोड है आप देख सकते हैं, यहाँ पर 6 लाइन का कोड है। पहले उसमें मैंने ये लिस्ट डिक्लेयर किया, दूसरा मैंने ये डिक्लेयर किया है 1 2 3 4 5, लगभग 5 to 6 लाइन का ये कोड है। किस तरीके से ये 5 to 6 लाइन का कोड मैंने लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का यूज करके सिर्फ 1 लाइन के कोड में कन्वर्ट किया था। अगर आपने मेरा लिस्ट इन डेप्थ वाला लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो एक बार आप देखिए। मैंने उस लेक्चर में स्क्वायर्स ऑफ द नंबर प्रेजेंट इन ए लिस्ट आपको डिस्प्ले करके बताया है। किसका यूज करके? लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का यूज करके। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर भी मैं वही करने जा रहा हूं, लेकिन लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का यूज करके मैं नहीं करूंगा। अब मैं मैपिंग का यूज करूंगा और मैं बताऊंगा कि क्या होती है मैपिंग। चलिए आप देखिए, जो मैप फंक्शन होता है इसका सिंटैक्स क्या होता है। मैप के अंदर हमें एक फंक्शन अप्लाई करना है, फंक्शन टू अप्लाई। ये फंक्शन का नाम है बेसिकली, ये और कुछ नहीं, कोमा लिस्ट ऑफ इनपुट्स। पहला आर्ग्यूमेंट मैप फंक्शन के अंदर, पहला आर्ग्यूमेंट कोई फंक्शन होगा, दूसरा आर्ग्यूमेंट कोई डाटा स्ट्रक्चर होगा, जैसे लिस्ट हो गया, टुपल्स हो गया। यहां पर मैंने लिस्ट ऑफ इनपुट्स लिया। ओके, अब आप देखिए, सबसे पहले मैंने नंबर्स इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर की है, लिस्ट ऑफ नंबर्स। मैंने ये डिक्लेरेशन है, इसको मैंने किसको असाइन किया है? नंबर्स को। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, यूजर डिफाइंड नेम है, आप कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हैं। आप नंबर्स की जगह n ले लीजिए, इट इज योर चॉइस। ओके, नाउ एक मैंने एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर की है। दिस इज ए एम्प्टी लिस्ट। स्क्वायर इज इक्वल टू पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट विद लेफ्ट एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी लिस्ट। इस एम्प्टी लिस्ट को इस एम्प्टी लिस्ट में मैं क्या करने जा रहा हूं? इस एम्प्टी लिस्ट में मेरे अभी लिस्ट डिक्लेयर की है, उस लिस्ट के जितने भी वेरिएबल्स आइटम्स है उन सबके स्क्वायर्स आएंगे। अब आगे देखिए, 4 num in numbers। num it is a user, it is a index variable, basically it is a index variable। ठीक, आप ये कुछ नहीं है, इट्स ए इंडेक्स वेरिएबल। यहां पर आप x भी ले सकते हैं। 4 num in numbers, तो क्या होगा? नंबर्स क्या है? आपकी लिस्ट है, तो लिस्ट में से हर एक पर्टिकुलर आइटम की वैल्यू असाइन होगी किसको? नम को। जैसे सबसे पहले नम को क्या असाइन होगा? 1। तो फिर ये नीचे आएगा स्क्वायर डॉट अपेंड। स्क्वायर का मतलब है लिस्ट में मुझे अपेंड करना है नम का स्क्वायर। नम
एस्ट्रिक एस्ट्रिक 2, इसका मतलब है नम की पावर 2, और नम के पास पहले क्या साइन हुआ है 1, तो 1 की पावर 2 कितना हुआ 1। ओके, किसके अंदर अपेंड हुआ ये स्क्वायर के अंदर। दोबारा से अब नम को क्या साइन होगा 2, स्क्वायर डॉट अपेंड 2 की पावर 2 मतलब 4। अब नम को क्या साइन होगा 3, स्क्वायर डॉट अपेंड नम की पावर 2 3 की पावर 2 9। फिर नम को क्या साइन होगा 4, स्क्वायर डॉट अपेंड 4 की पावर 2 मतलब 16। ओके, अब नम को क्या साइन होगा नथिंग। लूप से बाहर आएगा, लूप से बाहर आने के बाद लिखेगा प्रिंट स्क्वायर। तो अब जो आपके पास लिस्ट आई है वो क्या आई है 1, 4, 9, 16। और आप इसे करके देख सकते हैं, मैंने आपको बता भी रखा है, मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ इस चीज को। यू डोंट वरी डियर स्टूडेंट। नंबर्स इज इक्वल टू 1, एक काम कीजिए 2, 3, 4, 5, 7, 8 ये ले लीजिए आप। ओके, अब आपने क्या करा, यहां पर एक एम्प्टी लिस्ट ली, ये आपने एक एम्प्टी लिस्ट ली इक्वल टू ये आपने एक एम्प्टी लिस्ट ली। नाउ फॉर नम इन नंबर्स, फॉर नम इन नंबर्स, फॉर num in numbers, now square squared square dot append num की पावर 2 and print squared। now dear student, when I run this program, आप देख सकते हैं 12 का स्क्वायर 144, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 डिस्प्ले हो रहा है। समझ गए आप? अब आगे देखिए, बट दिस इज द क्लासिकल वे टू कंप्लीट द स्क्वायर ऑफ द नंबर। लेट अस सी हाउ वी कैन कंप्यूट द स्क्वायर ऑफ द नंबर प्रेजेंट इन द लिस्ट बाय यूजिंग द मैप फंक्शन। मैप फंक्शन का यूज करके किस तरीके से हम कंप्यूट कर सकते हैं, किस तरीके से हम स्क्वायर ऑफ द नंबर कंप्यूट कर सकते हैं लिस्ट के अंदर, जो लिस्ट के अंदर हमारे नंबर्स हैं, बाय यूजिंग द मैप फंक्शन हाउ वी कैन कंप्यूट द स्क्वायर ऑफ द नंबर प्रेजेंट इन द लिस्ट। और मैप फंक्शन का यूज करके आपको रियली वंडरफुल महसूस होगा, क्योंकि मैप फंक्शन इतना जो लेंथी कोड है, जो ये क्लासिकल कोड है, इस क्लासिकल कोड को आपको बदल देगा किसमें, एक मोस्ट आउटस्टैंडिंग प्लेटफॉर्म, जिसका रियली मतलब आप समझ नहीं सकते। ये एक एडवांस पाइथन का लॉजिक है जो मैं अब आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। अब आप देखिए मैप फंक्शन का यूज करके मैं किस तरीके से इसको करूंगा। सबसे पहले बहुत कंसंट्रेशन से अब आपको यहां पर कंसंट्रेट करना है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ। नंबर्स इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। तो मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर की, लिस्ट ऑफ नंबर्स। ओके, अब मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया। अब मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ पावर ऑफ 2। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि ये पावर ऑफ 2 यूजर डिफाइंड फंक्शन है। मैंने आपको फंक्शन के टाइप बताए थे, उसमें मैंने अभी सिर्फ आपके साथ डिस्कस किया है बिल्ट इन फंक्शन, और इस पार्ट में भी मैं बिल्ट इन फंक्शन डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन मैंने यूजर डिफाइंड फंक्शन अभी तक आपके साथ डिस्कस नहीं किया है, इसीलिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होगा आपके लिए समझना। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि किस तरीके से फंक्शन को पाइथन में डिक्लेयर करते हैं। पहला बात आपको यह समझना है कि फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हम सबसे पहले यूज करते हैं डेफ कीवर्ड, DEF। द कीवर्ड डेफ is used in Python for declaring a function definition। ओके, अभी मैं आपके साथ नॉर्मल डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन जब मैं यूजर डिफाइंड फंक्शन पर फोकस करूंगा तो मैं आपको डेप्थ में बताऊंगा कि यूजर डिफाइंड फंक्शन किस तरीके से डिक्लेयर किए जाते हैं और किस तरीके से इनका रोल एग्जीक्यूट होता है, किस तरीके से ये कॉल होते हैं। अभी सिर्फ मैं आपको मैप फंक्शन का रोल समझा रहा हूं, और आई होप मैं ट्राई करूंगा आपको बेस्ट टू बेस्ट समझाने के लिए। तो डेफ एक कीवर्ड है,
जो फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए यूज किया जाता है। पावर ऑफ 2 ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, ये कोई इनबिल्ट फंक्शन नहीं है। इनबिल्ट फंक्शन आपका मैप फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन ये आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन है। यहां पर आप पावर ऑफ 2 की जगह पावर अंडरस्कोर 2 भी कर सकते हैं। इट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन, आप जो नाम देना चाहे वो दे, लेकिन वो नाम आपके प्रोग्रामिंग से मिलता जुलता हो तो ज्यादा अच्छा है। पावर ऑफ 2, इसके अंदर मैंने क्या पास किया, नम। यहां पर मैंने लिखा रिटर्न नम की पावर 2। तो बेसिकली जो ये मैंने फंक्शन की डेफिनेशन डिक्लेयर की है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है स्क्वायर ऑफ ए नम, स्क्वायर ऑफ ए नंबर, ये रिटर्न कर रहा है। ये नम क्या है, ये नम एक आर्ग्यूमेंट है। क्या है ये, आर्ग्यूमेंट है। ये भी यूजर डिफाइंड है, आप इसकी जगह x कर सकते हैं, तब यहां पर आएगा रिटर्न x की पावर 2। ओके, अब आप देखिए क्या क्या मैंने अब मैप फंक्शन का यूज करके किस तरीके से, जो ये क्लासिकल वे में मैंने प्रोग्राम लिखा है, इसको मैप फंक्शन का यूज करके किस तरीके से एडवांस बनाया मैंने। स्क्वायर्ड इज इक्वल टू, स्क्वायर्ड इज ए एम्प्टी लिस्ट, मैंने स्क्वायर्ड इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट इज इक्वल टू, अब आप कहेंगे कि सर ये एम्प्टी लिस्ट कहां से, आपने डिक्लेयर तो किया नहीं है। सर आपने ये डिक्लेयर तो किया नहीं है, जैसे आपने यहां पर क्लासिकल वे में डिक्लेयर कर रखा है एम्प्टी लिस्ट, यहां पर तो आपने डिक्लेरेशन नहीं दिया है, तो हाउ कैन यू से दैट इट इज ए एम्प्टी लिस्ट। नाउ मैंने यहां पर आप देखिए लिस्ट फंक्शन यूज किया, मैंने यहां पर क्या यूज किया है, लिस्ट फंक्शन। अब आप देखिए स्क्वायर्ड इज इक्वल टू लिस्ट, अभी आप इसे छोड़ दीजिए, आप डायरेक्ट जाइए मैप के अंदर। लिस्ट फंक्शन के अंदर मैंने क्या पास किया है, मैप। पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 2 उस फंक्शन का नाम है जो आपने डिक्लेयर किया है। ये देखिए यहां पर डिक्लेयर किया था पावर ऑफ 2 कोमा नंबर्स, नंबर्स इनपुट लिस्ट है। अगर आपको पता होगा तो मैंने आपको मैप फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो क्या है, देखिए मैप फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, पहले देख लीजिए अच्छी तरीके से। ये रहा मैप फंक्शन का सिंटैक्स है कि आपको क्या लिखना है, मैप। मैप के अंदर आपको पहला आर्ग्यूमेंट क्या पास कराना है, फंक्शन, और उस फंक्शन की मैपिंग आपको किसके साथ करनी है, लिस्ट ऑफ इनपुट के साथ। तो लिस्ट ऑफ इनपुट मेरा यहां पर क्या है, नंबर्स, जो कि एक लिस्ट है। तो कहने का क्या मतलब है मेरा, अब आप देखिए कहने का मतलब यह है मेरा, दिस मैप फंक्शन बेसिकली मैप्स this function power of 2 on the list of input which is a number। कहने का मतलब ये है कि जो ये फंक्शन है ये किस पर अप्लाई हो रहा है, लिस्ट पर अप्लाई हो रहा है। आप खुद देखिए ना, हमें लिस्ट के आइटम्स है, जो लिस्ट के एलिमेंट्स है, उनका स्क्वायर ही तो कंप्यूट करना है। तो डेफिनेटली हमें जो स्क्वायर कंप्यूट करना है वो लिस्ट के आइटम का करना है, तो जो मैपिंग करवाएंगे फंक्शन की वो लिस्ट पे ही तो करवाएंगे। तो यहां पर मैंने लिखा पावर ऑफ 2, ये है फंक्शन नेम, मैंने मार्क कर रखा है फंक्शन नेम। अब इस फंक्शन को जो मैं मैप कर रहा हूं वो किस पे कर रहा हूं, नंबर्स पे। नंबर्स क्या है, लिस्ट है। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, पावर ऑफ 2, ईच ऑफ द एलिमेंट्स इन लिस्ट नंबर इट कंप्यूट द स्क्वायर, और कहां पर कर रहा है ये कंप्यूट स्क्वायर, आप देखिए ना, ये फंक्शन कर तो रहा है, ये फंक्शन कंप्यूट तो कर रहा है स्क्वायर। ओके, अब कैसे होगा ये देखिए। सबसे पहले ये मैप फंक्शन है, इसके अंदर मैंने पहला आर्ग्यूमेंट क्या पास किया, पावर ऑफ 2। ये पावर ऑफ 2 क्या है, ये वही फंक्शन है जो आपने डिक्लेयर किया है, नाम पावर ऑफ 2। ओके, इस फंक्शन को आपने यहां पर डिक्लेयर किया। अब दूसरा आर्ग्यूमेंट आपने क्या दिया, लिस्ट, जो कि क्या है, नंबर। तो होगा क्या, इस फंक्शन की मैपिंग, जो ये फंक्शन है पावर ऑफ 2, इसकी मैपिंग लिस्ट के हर एक आइटम पर होगी। इस पावर ऑफ 2 फंक्शन की जो मैपिंग है वो लिस्ट के हर एक आइटम के साथ होगी, और ये मैप फंक्शन लिस्ट के हर एक आइटम को असाइन करेगा, किसको, इस नम वेरिएबल को।
तो पहला आइटम कौन सा है? पहला आइटम है आपका 1, तो वो 1 किसको असाइन होगा? नम को। तो क्या रिटर्न होगा? 1 का स्क्वायर, जो कि क्या है? 1। वो किसको असाइन होगा? स्क्वायर को। एक लिस्ट जनरेट होगी और उसमें क्या आएगा? 1। फिर दोबारा से ये पावर ऑफ 2 फंक्शन क्या करेगा? मैपिंग करेगा किसके साथ? 2 की मैपिंग करेगा। तो 2 को असाइन करेगा किसको? नम को। यहां से क्या रिटर्न होगा? 2 का स्क्वायर विच इज 4। तो ये लिस्ट क्या करेगा? उसको लिस्ट के अंदर असाइन करेगा 1,4। फिर ये दोबारा से पावर ऑफ 2 मैपिंग करेगा किस पर? 3 पर। तो 3 की वैल्यू असाइन होगी किसको? नम को। तो 3 का स्क्वायर 9। कहां पर रिटर्न होगा? जहां से कॉल हुआ था, तो ये यहीं पर रिटर्न होगा और लिस्ट में असाइन होगा 1,4,9। सिमिलरली ये पावर ऑफ 2 मैपिंग करेगा किसकी? 4 की। किसकी मैपिंग करेगा? 4 की। इसीलिए मैंने सेकंड आर्गुमेंट यहां पर लिस्ट दिया है, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि जो मैं मैप के अंदर फंक्शन लिख रहा हूं उसकी मैपिंग किसके साथ करानी है? उसकी मैपिंग करानी है मुझे किस पर? लिस्ट पर करानी है। लिस्ट के हर एक आइटम के साथ मुझे मैपिंग करानी है, इसलिए मैंने सेकंड आर्गुमेंट यहां पर लिस्ट पास किया है। बस आपको ये चीज समझनी। मैंने लिखा ना मैप पावर ऑफ 2, इट्स ए यूजर डिफाइंड फंक्शन। मुझे इसकी मैपिंग करानी है किसके साथ? अरे भैया, आप मैपिंग कराओगे किसी इनपुट पर ही तो आपकी मैपिंग करानी है, और वो इनपुट आपका क्या है? वो इनपुट आपका लिस्ट है, क्योंकि मुझे लिस्ट पर मैपिंग करानी है। तो सबसे पहले पावर ऑफ 2 जो फंक्शन है उसकी मैपिंग लिस्ट के हर एक कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स के साथ होगी, राइट? पहले 1 के साथ हुई, तो इसने क्या करा? 1 का स्क्वायर कंप्यूट किया। फिर 2 के साथ होगी, 2 का स्क्वायर कंप्यूट किया। 3 का स्क्वायर कंप्यूट किया। 4 का स्क्वायर कंप्यूट किया। और इस मैप फंक्शन ने मैपिंग करने के बाद हर वैल्यू को असाइन करेगा नम को, उसका स्क्वायर रिटर्न होगा और फाइनली वो एक लिस्ट जनरेट होगी और वो असाइन होगी किसको? स्क्वायर को। और फाइनली आपका स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा। अच्छे से अच्छा प्रयास किया आपको समझाने के लिए, ट्राई किया है, ठीक है। इस चीज को जो मैंने अब तक इतना सब बोला है, इसको कम से कम 2 बार तो आपको सुनना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने क्या चीज बोली। चलिए इसको आप प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि क्या प्रैक्टिकली ये चीज प्रूफ हो रही है। तो डियर स्टूडेंट, नंबर्स इज इक्वल टू 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Okay? Now that पावर 2, मैंने नाम अपनी तरफ से ले लिया पावर 2। यहां पर मैंने x पास किया, नाम कुछ भी ले सकते हैं आप, कोलन रिटर्न RETURN रिटर्न x की पावर 2। आप कहोगे सर ये रिटर्न क्यों कर रहे हैं? आप कहोगे सर ये रिटर्न क्यों कर रहे हैं? एवरी फंक्शन रिटर्न ए वैल्यू। हर फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, ये बात आप ध्यान रखिए। और यूजर डिफाइंड फंक्शन का जब मैं टॉपिक आपके साथ लेकर आऊंगा तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एवरी फंक्शन, हाउ फंक्शन रिटर्न ए वैल्यू, फंक्शन किस तरीके से वैल्यू को रिटर्न करता है। तो ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न कहां से करेगा? कहां पर करेगा ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न? जहां से इस फंक्शन की कॉल होगी। और इस फंक्शन की कॉल बेसिकली कहां से हो रही है? यहां से हो रही है, मैप पावर ऑफ 2, नंबर्स, यहां से ये फंक्शन कॉल हो रहा है। ये मैप फंक्शन जो मैंने लिख रखा है ना, स्क्वायर इज इक्वल टू लिस्ट ब्रैकेट के अंदर मैप, फिर ब्रैकेट पावर ऑफ 2, नंबर, यहां से ये मैप फंक्शन कॉल हो रहा है। ये कॉल किस तरह से हो रहा है? ये पावर ऑफ 2 फंक्शन सबसे पहले मैपिंग कर रहा है किस पर? लिस्ट ऑफ इनपुट पर, जो कि क्या है? नंबर्स है। हर एक एलिमेंट की मैपिंग कर रहा है, उसको असाइन कर रहा है नम को, फिर नम का स्क्वायर कैलकुलेट हो रहा है और दोबारा से कहां रिटर्न हो रहा है? लिस्ट में कन्वर्ट होकर स्क्वायर को रिटर्न। ये कॉन्सेप्ट दोबारा बता रहा हूं। ये मैप फंक्शन पावर ऑफ 2 की मैपिंग कर रहा है, जो आपने ये लिस्ट पास किया है नंबर्स, इसकी मैपिंग कर रहा है। ये पावर ऑफ 2 फंक्शन मैपिंग कर रहा है सेकंड आर्गुमेंट के साथ, जो कि आपका एक लिस्ट है जो आपने यहां पास करा रखा है नंबर, इसके साथ मैपिंग कर रहा है। इसके हर एक आइटम के साथ मैपिंग कर रहा है।
हर एक आइटम्स के साथ मैप करके उसको असाइन कर रहा है कि इसको नम को फाइनली नम का स्क्वायर कैलकुलेट हो रहा है और वो लिस्ट में कन्वर्ट होकर स्क्वायर को असाइन हो रहा है और स्क्वायर आपकी एक लिस्ट है, क्योंकि वो ऑलरेडी लिस्ट जो ये आपका लिस्ट फंक्शन है ये ऑलरेडी उसको लिस्ट में ही कन्वर्ट करके तब स्क्वायर को असाइन कर रहा है, तो तभी पता चल रहा है कि स्क्वायर एक लिस्ट। चलिए स्क्वायर की जगह एस कर लीजिए, SQUARED या स्क्वायर एस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एस इज इक्वल टू लिस्ट एक फंक्शन है, ब्रैकेट मैप फंक्शन आपने यूज किया, फिर ब्रैकेट पावर 2 फंक्शन यूज किया आपने, कोमा किस पर मैपिंग करनी है, नंबर्स पर मैपिंग करनी है। तो डियर स्टूडेंट अब आपका सिंपल यहां पर लिखना है प्रिंट स्क्वायर नहीं एस कर। व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम तो माय आउटपुट इज 3 का स्क्वायर 5, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121, 13 का स्क्वायर 169 और 15 का स्क्वायर 225। आई होप इससे बेटर, इससे ज्यादा अच्छा आपको कोई नहीं समझा सकता। आपको भी थोड़ा सा ये क्रिटिकल लग रहा होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट आपको मैं सही बताऊं डाटा साइंस की जान है ये फंक्शन, मैप फंक्शन, ठीक है। आपको लग रहा होगा सर क्लासिकल वे ज्यादा अच्छा है, वहां पर सिंपल फॉर लूप का यूज करके डायरेक्ट कंप्यूट करें तो इसकी क्या जरूरत है। डियर स्टूडेंट इट इज अ वेरी पावरफुल फंक्शन ऑफ द एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस, ठीक। तो मैं तो रिक्वेस्ट यही करूंगा आपसे कि आप इस फंक्शन को यूज करना सीखे तो आपको बहुत अच्छा महसूस हो, सिमिलरली जैसे मैंने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में आपके साथ डिस्कस किया। ओके अब आगे चलते हैं। नोट देखिए मैंने नोट लिख रखा है, मैप फंक्शन ऑपरेट ऑन ईच एलिमेंट इंडिविजुअली। रिमेंबर मैप फंक्शन अप्लाई द फंक्शन ऑन ईच आइटम इंडिविजुअली। जो इतना लंबा मैंने स्टेटमेंट अभी तक आपके सामने इतना लंबा डिस्कशन किया, उस डिस्कशन को सिंपल मैंने 20 सेकंड के एक स्टेटमेंट में लिख दिया। मैप फंक्शन ऑपरेट ऑन ईच आइटम इंडिविजुअली। इंडिविजुअली का मतलब है हर एक एलिमेंट के साथ ये मैप फंक्शन अप्लाई होता है हर एक आइटम पर। रिमेंबर मैप फंक्शन अप्लाई द फंक्शन ऑन ईच आइटम इंडिविजुअली। ओके और अभी मैंने आपको यही चीज बताई थी, इसी चीज पर मैंने इतना लंबा आपके साथ डिस्कशन किया है। मैंने आपको बताया कि मैप फंक्शन इंडिविजुअली हर एक आइटम पर अप्लाई होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेक्चर लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन सच बताऊं इंटरेस्टिंग लेक्चर्स में मैं इसको काउंट कर रहा हूं आपके साथ। तो जितना डेडिकेशन, जितना पैशंस के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उतना डेडिकेशन और पेशेंस आप भी तो यूट्यूब पर दिखाइए मेरे साथ। आप भी तो मेरे यूट्यूब पर लेक्चर फॉलो कीजिए, रेगुलर देखिए, मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स दीजिए मुझे। आप मुझे सबसे मतलब आप मेरी वीडियोस देखने के बाद भी मुझे कमेंट्स नहीं देते, मुझे बहुत रियली बहुत फील होती है। कम से कम अगर आपको अच्छा लगा तो आप अच्छा दीजिए, कोई डिस्क्रिप्शन बना के दीजिए, और अगर आपको कोई कमी है तो आप मुझे बताइए, जिससे कि मैं आगे लेक्चर में अपने आप को मोटिवेट कर सकूँ अच्छे से अच्छा करने के लिए। बट आप करते नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था मैं आपको पाइथन पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा और पढ़ाऊंगा। सिलेबस कंप्लीट करूंगा। सिलेबस कंप्लीट करने पर ही मेरा फोकस नहीं होगा, मेरा फोकस होगा आपके करियर पर, आपकी नॉलेज पर। आइए आगे बढ़ते हैं। reduce function is for performing some computation on a list। जैसे कि मैप फंक्शन लिस्ट पर परफॉर्म कर रहे थे हम, यहां पर reduce function is for performing some operation on a list and returning the result। it applies a rolling to sequential pairs of value in a list। देखो कितना मतलब आप इस स्टेटमेंट में जो फैक्ट छुपा हुआ है, जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, उस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, तभी आपको रिड्यूस फंक्शन समझ में आएगा, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा। देखिए मैंने क्या कहा, इट अप्लाइज ए रोलिंग कंप्यूटेशन
टू सिक्वेंशियल पेयर्स ऑफ वैल्यूज इन ए लिस्ट। अब मैं आपको बताता हूं मैं इस फैक्ट का मतलब क्या है। जैसे मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर की, यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने एग्जांपल आपके साथ लिया है, मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर की 1, 2, 3, 4। तो ये जो रिड्यूस फंक्शन है इस लिस्ट पर जो परफॉर्मिंग करेगा, जो ऑपरेट होगा, वो सिक्वेंशियल पेयर्स पर होगा। जैसे 1 और 2 का एक पेयर इस पर ऑपरेट हुआ, फिर 2 और 3 का पेयर, मतलब 1 और 2 का पेयर इस पर कंप्यूट हुआ। जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का फिर 3 के साथ कंप्यूटेशन, जो रिजल्ट आएगा उसका फिर 4 के साथ कंप्यूटेशन। इस तरीके से ये जो रिड्यूस फंक्शन है ये वर्क करता है। दैट मीन्स सिक्वेंशियल पेयर्स ऑफ आइटम्स, दैट इज कॉल्ड रोलिंग कंप्यूटेशन। जबकि मैप फंक्शन क्या हो रहा था, मैप फंक्शन इंडिविजुअली हर आइटम पर अप्लाई हो रहा था। आपने अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया मैप फंक्शन इंडिविजुअली हर आइटम पर इंडिविजुअली अप्लाई हो रहा था, लेकिन रिड्यूस फंक्शन इंडिविजुअली हर आइटम पर अप्लाई नहीं हो रहा है, ये सिक्वेंशियल पेयर ऑफ आइटम्स पर आपके साथ अप्लाई हो रहा है। एंड जब ये सिक्वेंशियल पेयर पर अप्लाई हो रहा है, जैसे 1 और 2 का सिक्वेंशियल पेयर है इस पर अप्लाई हो रहा, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आया उसका अगले एलिमेंट के साथ सिक्वेंशियल पेयर, फिर जो रिजल्ट आया उसका अगले एलिमेंट्स के साथ कंप्यूटेशन, या एंड दैट इज कॉल्ड, दैट प्रोसेस इज नोन एज द रोलिंग कंप्यूटेशन। और ये रोलिंग कंप्यूटेशन इज पॉसिबल बाय यूजिंग द रिड्यूस फंक्शन, बाय यूजिंग द रिड्यूस फंक्शन। चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको इसे अच्छे से समझाऊंगा। जैसे अभी मैंने आपको मैप फंक्शन बताया, मैं क्या कर रहा हूं डियर स्टूडेंट, एक लिस्ट है मेरे पास और मैं उस लिस्ट के सभी नंबर्स का प्रोडक्ट कर रहा हूं। पहले मैं बताऊंगा आपको क्लासिकल वे, फिर मैं आपको बताऊंगा एडवांस वे बाय यूजिंग रिड्यूस फंक्शन। आइए, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, प्रोग्राम क्या है मेरा, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन ए लिस्ट। जो लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका मुझे प्रोडक्ट करना। तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। आप जरूरी नहीं है प्रोडक्ट डिक्लेयर कीजिए, आप पी डिक्लेयर कर लीजिए, आप पी आर ओ डी डिक्लेयर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इट इज ए यूजर डिफाइंड। ओके, एलएसटी इज इक्वल टू पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3, 4। बेसिकली मैं 1, 2, 3, 4 ये जो आइटम है इनका प्रोडक्ट करने जा रहा हूं और इनका प्रोडक्ट होगा आपका 24। ओके, ट्रेडिशनल प्रोग्राम विदाउट रिड्यूस फंक्शन क्या किया, नम एलएसटी में से, एलएसटी क्या है, लिस्ट है, इनमें से हर एक आइटम की वैल्यू असाइन होगी किसको, नम को। तो सबसे पहले नम को क्या असाइन हुआ, 1। तो प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई नम। तो प्रोडक्ट क्या था, 1 डिक्लेयर किया था, 1 की मल्टीप्लाई 1 में हुई तो प्रोडक्ट के पास क्या गया, 1। अब नम के पास क्या असाइन होगा, 2। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट इंटू नम, तो 1 इंटू 2 2। अब प्रोडक्ट हो गया आपका 2। ये एग्जांपल मैंने आपको आप देखिएगा, जो मैंने आपका लिस्ट इन डेप्थ वाला लेक्चर है उसमें बहुत अच्छे से समझा रखा है। अब नम को क्या साइन होगा, 3। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट इंटू नम, तो 2, 3 6। अब प्रोडक्ट आपका क्या हो गया, 6। अब नम को क्या साइन होगा, 4। तो प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट इंटू नम, प्रोडक्ट क्या था, 6 मल्टीप्लाई 4 24। अब प्रोडक्ट क्या हो गया, 24। और अब नम के पास कोई आइटम ही नहीं है, तो फाइनली बाहर आया, आपने प्रोडक्ट को प्रिंट कर दिया। लेकिन डियर स्टूडेंट ये क्लासिकल वे है, आप जानते हैं और मैं भी जानता हूं और मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, और जनरली ये आपको बुकों में भी लिखा हुआ मिल जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं। लेकिन मैं तो रिड्यूस फंक्शन के थ्रू आपको बताऊंगा इसको, ठीक है। तो चलिए पहले क्लासिकल वे आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। ओके, P is equal to 1, my list is equal to 2, 4, 6, 8, okay, 3, बस। Now for X in my list, P is equal to P multiply X। आप ऐसे भी लिख सकते हैं P मल्टीप्लाई इज इक्वल टू एक्स। P को 2 बार ना लिखना पड़े इसीलिए हम लिखते हैं P मल्टीप्लाई इक्वल टू एक्स। इसी का मतलब यही होता है P इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई एक्स। अगर इसके बारे में नहीं पता है तो मेरे ऑपरेटर वाला जो लेक्चर है, असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट,
रिलेशनल ऑपरेटर, ये सारे लेक्चर आप एक बार ऑपरेटर वाले लेक्चर आप देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, नाउ प्रिंट पी। मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है वेरिएबल का डिक्लेरेशन। यहाँ पर प्रोडक्ट है, यहाँ पर मैंने पी कर दिया, यहाँ पर एलएसटी है, मैंने माई लिस्ट कर दिया, यहाँ पर नम है, यहाँ मैंने एक्स कर दिया, और कुछ नहीं चेंज किया है। और होना भी चाहिए, चेंजेस आपके अंदर भी होने चाहिए, और आपको भी जो मैं प्रोग्राम आपको करा रहा हूँ आप मेरे तरीके से ना कर खुद से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए, तब आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी प्रोग्रामिंग में। प्रिंट पी। ओके, नाउ व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट क्या रहा है 384, क्योंकि 2 4 जा 8, 8 6 जा 48, और 48 की जब आप 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 384। डियर स्टूडेंट, देखिए, दिस इज द क्लासिकल वे, दिस इज द क्लासिकल वे टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स विदाउट यूजिंग रिड्यूस फंक्शन। हाउ टू डू द सेम थिंग यूजिंग रिड्यूस फंक्शन। आप रिड्यूस फंक्शन में किस तरीके से इसको करेंगे? पहली बात आपको मैं बता दूं, आपको अपने प्रोग्राम में रिड्यूस फंक्शन को इंपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सटर्नल इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको पाइथन लाइब्रेरी से। ठीक है, मैंने लिख रखा है इस बात को, क्योंकि जब मैं इसको ट्राई कर रहा था तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुई। इन पाइथन 3 रिड्यूस फंक्शन इज नॉट रीडली अवेलेबल, सो यू हैव टू इंपोर्ट दिस फंक्शन इन योर प्रोग्राम फर्स्ट। सबसे पहले आपको अपने प्रोग्राम में इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, और किस तरह से इंपोर्ट करेंगे? सिंपल, आपको यूज करना है इंपोर्ट कीवर्ड, इंपोर्ट रिड्यूस। अगर आप पाइथन 3 वर्जन यूज कर रहे हैं तो, अगर आप पाइथन 2 वर्जन यूज कर रहे हैं तो शायद वहां पर अवेलेबल है, उसमें आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पाइथन का 3 वर्जन यूज कर रहे हैं तो वहां पर आपको इंपोर्ट करने की जरूरत है। आप एक बार खुद से करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब विद रिड्यूस फंक्शन का यूज करके इसको कैसे करें, देखिए। सबसे पहले आपको इसे इंपोर्ट करना है, नथिंग यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज सिंपल इंपोर्ट कीवर्ड, इंपोर्ट रिड्यूस। कहां से रिड्यूस करना है? फंक्शन टूल में से। तो फ्रॉम फंक्शन टूल्स, ये फंक टूल ऑलरेडी डिफाइंड है, इंपोर्ट रिड्यूस। आपको जो फंक्शंस के टूल है, क्योंकि जितने भी फंक्शंस है, चाहे वो मैप हो, चाहे वो आपका रिड्यूस हो, ये जितने भी हमारे फंक्शंस है ये इसी के अंदर अवेलेबल है। फंक टूल एक पूरा का पूरा आप समझ सकते हैं लिस्ट ऑफ फंक्शंस है। ओके, तो फ्रॉम फंक टूल आपको इंपोर्ट करना है किसको? रिड्यूस। ओके, अब रिड्यूस फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है इस चीज को देखिए। सबसे पहले आपने फंक्शन डिफाइन किया टैफ कीवर्ड का यूज करके, मल्टीप्लाई। मैं फिर बता रहा हूं, मल्टीप्लाई यूजर डिफाइंड फंक्शन है। आप मल्टीप्लाई की जगह MUL मल भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। मल्टीप्लाई हमें क्या करना है? x, y, 2 आर्ग्यूमेंट दिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के लिए 2 ही नंबर की जरूरत होती है। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कम से कम कितने नंबर का होना चाहिए? 2 नंबर का होना चाहिए भाई। 2 4, 2 की मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ? तो दूसरा नंबर भी तो आपको पता होना चाहिए। तो डेफ मल्टीप्लाई x, y, तो ये क्या रिटर्न करेगा? x मल्टीप्लाई y। जैसे कि मैप वाले फंक्शन में क्या रिटर्न हो रहा था? 1 का 2 में। ओके, इस तरह से रिटर्न हो रहा था, स्क्वायर रिटर्न हो रहा था। तो यहां पर क्या रिटर्न होगा? x, y। अब देखिए किस तरीके से होगा। प्रोडक्ट इज इक्वल टू रिड्यूस, पहला मैंने क्या पास करा? फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम fn नेम, फंक्शन नेम, कोमा दूसरा आर्ग्यूमेंट जिस पर मुझे रिड्यूस ऑपरेशन को ऑपरेट करना है। तो डियर स्टूडेंट, मुझे रिड्यूस फंक्शन किस पर ऑपरेट करना है? मुझे रिड्यूस फंक्शन ऑपरेट करना है किस पर? लिस्ट पर। किस पर ऑपरेट करना है? लिस्ट पर। तो दूसरा आर्ग्यूमेंट मैं पास क्या करूंगा? लिस्ट ऑफ इनपुट्स, एंड लिस्ट ऑफ इनपुट्स इन दिस केस इज ए लिस्ट विच इज नंबर्स, विच इज नंबर्स या LST जो भी है ये विच इज LST। यहां पर LST आप अपनी तरफ से माई लिस्ट डिक्लेयर कर लीजिए। ओके, जो भी आपका मन है। तो अब कैसे वर्क करेगा देखिए। सबसे पहले ये रिड्यूस फंक्शन क्या करेगा? आप समझिए,
डेडिकेशन अब आपको यहाँ पर दिखाने पड़ेगा। ट्रेडिशनल वे तो आपको बहुत इजी से समझ में आ जाएगा, लेकिन अब जो मैं ये बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिए, मेरे कंसेप्ट को ध्यान से समझिए, तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा लेक्चर लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन कंसेप्चुअल लेक्चर है पूरा का पूरा। देखिए रिड्यूस फंक्शन क्या करता है। ये रिड्यूस फंक्शन इस फंक्शन को अप्लाई करेगा किस पर, एलएसटी पर। और एलएसटी क्या है, एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ इनपुट। तो ये क्या करेगा, इस लिस्ट में से ये रिड्यूस फंक्शन क्या करेगा, इस लिस्ट में से जो दो सिक्वेंशियल पेयर ऑफ एलिमेंट्स है उनको असाइन करेगा, किसको, मल्टीप्लाई फंक्शन को, जो ये मैंने ऊपर डिक्लेयर कर रखा है। मैं दोबारा बता रहा हूं, दिस रिड्यूस फंक्शन takes two arguments. First argument is multiply. Second argument is second argument is list of input, which is here LST. Excuse me. This reduce function apply the function multiply on the sequential pair of items present in the list. So first of all, sequential pair of elements in the list is 1, 2. So this reduce function apply the multiply function to the sequential pair of elements and assign to the multiply function. So sequential pair of elements in this case is first is 1, 2. This 1 is assigned to x, 2 is assigned to y ऊपर। फाइनली x और y की प्रोडक्ट होगी और वो रिटर्न होगा किसको, किसको रिटर्न होगा, वो प्रोडक्ट को रिटर्न होगा। दोबारा से क्या होगा, अगेन अब 2 और 3 की मैपिंग होगी। आप ये मत समझिए कि अब 3 और 4 की होगी रिड्यूसिंग, नहीं, अब 2 और 3 का होगा। तो क्या होगा, क्योंकि ये 2 और 3 जो यहां से आपका वैल्यू आई है 2,3 सॉरी 1 और 2 का जो प्रोडक्ट आपका 2 आया है, वो ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट को असाइन हो गया, वो दोबारा से रिड्यूस फंक्शन को रिटर्न होकर प्रोडक्ट को असाइन हुआ है। तो अब प्रोडक्ट की वैल्यू इस समय आपके पास क्या है, 2 है। लेकिन अब जो आपका रिड्यूस फंक्शन ऑपरेट होगा वो 3 और 4 पर नहीं होगा, वो सिक्वेंशियल पेयर पर ऑपरेट होगा। जो आपका पहले से रिजल्ट आया है उसका और अगला लिस्ट का जो एलिमेंट है वो उन दोनों का एक सिक्वेंशियल पेयर बनेगा और तब रिड्यूस फंक्शन उन पर ऑपरेट होगा। अब रिड्यूस फंक्शन किस पर ऑपरेट होगा, 2 और 3 पर। तो अब नाउ रिड्यूस फंक्शन अप्लाई द मल्टीप्लाई फंक्शन टू द सिक्वेंशियल पेयर ऑफ एलिमेंट्स इन लिस्ट। नाउ द सिक्वेंशियल पेयर ऑफ एलिमेंट्स इज 2, 3। तो x assigned to y assigned 3, finally output is 2 multiply 3 6। अब 6 और 4 पर अप्लाई होगा तो 6 assigned to x, 4 assigned to y, 6 multiply 4 24। आप सोच रहे होंगे सर ये ऐसा हो क्यों रहा है सर। डियर स्टूडेंट, ये जो रिड्यूस फंक्शन है और जो वो ऊपर मैंने आपके साथ डिक्लेयर किया था मैप फंक्शन, दीज आर द इनबिल्ट फंक्शन। ये पाइथन लाइब्रेरी में ऑलरेडी इनबिल्ट हैं, इनका रोल फिक्स्ड है, इनका रोल फिक्स है। मतलब मैप फंक्शन, व्हाइल द मैप फंक्शन इंडिविजुअली ऑपरेट ऑन ईच आइटम, तो रिड्यूस फंक्शन सिक्वेंशियली ऑपरेट ऑन द आइटम, सिक्वेंशियली पेयर ऑफ आइटम्स, व्हाइल द मैप फंक्शन applies on the individual item of the list, the reduce function applies on the sequential pair of items in the list। तो ये रोल इनका प्री डिफाइंड है। ओके, अगर आपको ये लग रहा होगा सर ये कैसे हुआ, तो इनका ये रोल प्री डिफाइंड है, बस आपको उसे इंप्लीमेंट करना है अपने प्रोग्राम में। आई होप अब आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए एक बार इसे करके देखते हैं। फ्रॉम मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा, दिखाऊंगा डायरेक्ट, अगर मेरा हो रहा है तो वेल एंड गुड। डेफ इज इक्वल टू सॉरी डेफ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई फंक्शन के अंदर आपको आर्गुमेंट पास करने हैं x, y, रिटर्न
इंडेंटेशन होगा आपका रिटर्न x मल्टीप्लाई y। अब आपने क्या किया, प्रोडक्ट p इज इक्वल टू रिड्यूस, इस फंक्शन को ऑपरेट किया आपने, पहले मल्टीप्लाई कोमा, लिस्ट आपने डिक्लेयर नहीं की तो पहले एक लिस्ट डिक्लेयर कर लीजिए, माई लिस्ट इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 मल्टीप्लाई कोमा माई लिस्ट एंड प्रिंट p। नाउ डियर स्टूडेंट, रन दिस प्रोग्राम। फाइल एरर, क्या फाइल एरर आ रही है, डेफ मल्टीप्लाई x कोमा y। ओके, यहाँ पर आपको कोलन यूज करना है। अब रन करिए, क्या एरर आ रही है, अब आई पाइथन इनपुट 9 डेफ रिटर्न नेम रिड्यूस इज नॉट डिफाइंड। देखा मैंने आपसे क्या कहा था, नेम रिड्यूस इज नॉट डिफाइंड, तो मतलब आपको इसे क्या करना है, इंपोर्ट करना है। चलिए इसे इंपोर्ट करते हैं, पहले इंपोर्ट रिड्यूस। अब इसे आप यूज करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। रन करिए, नो मॉड्यूल नेम्ड रिड्यूस, दोबारा एरर दे रहा है कि आपने इसको किस मॉड्यूल से इंपोर्ट किया है, आपको उस मॉड्यूल का नाम भी मेंशन करना है। तो आपको लिखना है फ्रॉम फंक2, मैंने इसे इंपोर्ट किया। नाउ माय आउटपुट इज 384। अब आपको शायद अच्छे से समझ में आया होगा, पहले मैंने इंपोर्ट नहीं किया था तो उसने मुझे एरर दी थी रिड्यूस इज नॉट डिफाइंड। फिर मैंने इंपोर्ट किया तो उसने मुझे एरर दी कि मॉड्यूल इज नॉट डिफाइंड। दोबारा बताता हूं, देखिए रन किया आपने, क्या एरर दी इसने, एक मिनट। अब ये आपका एरर नहीं देगा, ये एरर इसलिए नहीं देगा क्योंकि यहां पर ये हैंग कर गया। इसे दोबारा करके दिखाता हूं मैं आपको, दोबारा देखिए आप, जुपिटर रन कर रहा हूं मैं, दोबारा से देखिए, दोबारा से समझाऊंगा आपको। देखिए डेफ मल्टीप्लाई x कोमा y, रिटर्न x मल्टीप्लाई y। ओके, नाउ p इज इक्वल टू रिड्यूस। पहले आपको फंक्शन का नाम पास करना है, क्योंकि ये रिड्यूस जब आप रिड्यूस लिखेंगे तो ये रिड्यूस फंक्शन क्या करेगा, इस मल्टीप्लाई की मैपिंग करेगा किस पर, लिस्ट पर। अब मैंने बता दिया, मैं दोबारा आपके साथ रिपीट नहीं करूंगा, उसी स्टेटमेंट को आप बार बार सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लाई कोमा किस पर मैपिंग करनी है, लिस्ट पर। तो आपने लिस्ट तो डिक्लेयर की नहीं है, तो एक बार लिस्ट तो जरूर डिक्लेयर करिए। माई लिस्ट, नाम आप कुछ भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माई लिस्ट इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6। ओके, नाउ प्रिंट p। अब आप इसे रन करिए तो देखिए पहले एरर क्या दी इसने, नेम रिड्यूस इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने आपके लिए ऊपर लिख दिया रिड्यूस फंक्शन इन पाइथन 3 इज नॉट रीडली अवेलेबल, सो यू हैव टू इंपोर्ट दिस फंक्शन इन योर पाइथन प्रोग्राम फर्स्ट। तो एक बार इसको इंपोर्ट करिए, इंपोर्ट रिड्यूस, बट दिस इज नॉट ए लाइब्रेरी डियर स्टूडेंट, ये कोई लाइब्रेरी नहीं है, राइट, इट्स ए फंक्शन। रन। अब ये कहेगा कि ये रिड्यूस फंक्शन आपने इंपोर्ट कर लिया, लेकिन ये जिस मॉड्यूल से एसोसिएट है उस मॉड्यूल से ही आपको पहले मॉड्यूल का यूज करके इसको इंपोर्ट करना है। इसने कहा नो मॉड्यूल नेम रिड्यूस, तो इसका मतलब है मुझे ये कह रहा है फ्रॉम फंक2 इंपोर्ट रिड्यूस। फंक2 इज द नेम ऑफ द मॉड्यूल इन विच फंक्शन रिड्यूस इज इंपोर्टेड इन अवर प्रोग्राम। नाउ व्हेन दिस रन मल्टीप्लाई, यहां पर आप LP, अब इसे रन करिए तो आपका आंसर आएगा 720। तो सबसे पहले क्या होगा, 2 और 3
2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 5 जा 120 और 120 इंटू 6 इज इक्वल टू 720। तो अब आप देखें ना रिड्यूस फंक्शन ने किस तरीके से प्रोडक्ट किया है। ट्रेडिशनल वे से आप प्रोडक्ट करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हो ही जाएगा, लेकिन रिड्यूस फंक्शन देखिए ना आप किस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहा है। वही आउटपुट दे रहा है जो आउटपुट आपका फॉर लूप दे रहा है, जो आपका आउटपुट क्लासिकल वे दे रहा है। तो अगर मुझसे कोई पूछता है कि सर आप कौन सा यूज करना चाहोगे, तो मैं तो कहूंगा मैं रिड्यूस यूज करना चाहूंगा, क्योंकि दिस इज द स्टैंडर्ड, इट मेंटेन्स द स्टैंडर्ड ऑफ द लैंग्वेज, it maintains the standard of the language. Yes, I know it is little bit difficult to understand and cumbersome, but it maintains the standard of the computer language. So I will use reduce function, I will use map function, but you should know both. आपको दोनों पता होने चाहिए, क्योंकि ये भी आपको तभी समझ में आएगा रिड्यूस जब आपको इसका क्लासिकल वे पता होगा। मैप आपको तभी समझ में आएगा जब आपको उसको क्लासिकल वे से इंप्लीमेंट करना पता होगा, तभी आप आगे अपने नॉलेज को डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लासिकल वे पे जाना है, क्लासिकल वे को क्लियर करने के बाद आपको इस चीज पर आना है और तब अपनी नॉलेज को क्या करना है, इनहांस करना है। तो डियर स्टूडेंट, ये लेक्चर मेरा आज बहुत लंबा हो गया आपके साथ, लेकिन यकीन मानिए मैंने इन दोनों फंक्शन पर बहुत मेहनत करी है, बहुत ही मेहनत करने के बाद मैंने इनको समझा है और फिर आपके साथ मैंने इसे डिस्कशन किया है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नॉट अनलाइक मैप ऑपरेट ऑन ईच एलिमेंट इंडिविजुअली। रिमेंबर, मैप फंक्शन अप्लाई द फंक्शन ऑन ईच आइटम इंडिविजुअली। क्या कहा इसमें, मैप फंक्शन अप्लाई द फंक्शन। कौन सा फंक्शन, किस फंक्शन को अप्लाई करने की बात कर रहा है ये, जो आप मैप के अंदर पहला आर्ग्यूमेंट पास करेंगे उसकी बात कर रहा है भाई। इसने बोला रिमेंबर मैप फंक्शन अप्लाई द फंक्शन, तो कौन से फंक्शन की बात कर रहा है ये अप्लाई करने की, जो मैप फंक्शन के अंदर आप पहला आर्ग्यूमेंट पास करते हैं ना, फंक्शन नेम और दूसरा आर्ग्यूमेंट लिस्ट ऑफ इनपुट, तो ये पहले आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा है। तो अनलाइक मैप ऑपरेट ऑन ईच आइटम इंडिविजुअली, रिमेंबर मैप फंक्शन अप्लाई द फंक्शन ऑन ईच आइटम इंडिविजुअली। ईच आइटम इंडिविजुअली का मतलब कौन सा आइटम की बात, जो आप मैप फंक्शन के अंदर दूसरा आर्ग्यूमेंट पास करते हो लिस्ट ऑफ इनपुट, उसकी बात कर रहा है। उस पर ऑपरेट होता है, उस पर अप्लाई करता है, उस पर ऑपरेट होता है। कहने का मतलब है मैप फंक्शन ऑपरेट करता है फंक्शन को ईच आइटम इंडिविजुअली, ईच आइटम। ओके, इसने कहा मैप फंक्शन अप्लाई द फंक्शन। अप्लाई द फंक्शन, कौन से अप्लाई की बात कर रही है, किसको अप्लाई करता है ये, जो मैप फंक्शन के अंदर आप पहला आर्ग्यूमेंट पास करोगे उसको अप्लाई, और वो पहला आर्ग्यूमेंट क्या होगा, कोई भी फंक्शन होगा, कोई भी फंक्शन होगा। देखिए आप मेरे साथ देखिए, मैं दोबारा से आपको दिखाता हूं, आपको शायद समझ में नहीं आएगा, अब आएगा आपको समझ। या आप देखिए, ये देखिए मैप फंक्शन, तो मैप फंक्शन क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, अप्लाई द फंक्शन। कौन सा फंक्शन, पावर ऑफ 2। इस केस में अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो हियर मैप फंक्शन अप्लाई द पावर ऑफ 2 फंक्शन ऑन द नंबर्स लिस्ट इंडिविजुअली, ऑन द आइटम्स ऑफ द लिस्ट नंबर इंडिविजुअली। अब समझ में आया, मैप फंक्शन अप्लाई द पावर ऑफ 2 फंक्शन ऑन द लिस्ट आइटम इंडिविजुअली। अब समझिए, बट reduce operate differently. Reduce basically applies the function from one element to other element consecutively. It applies a rolling computation to sequential pairs of values in a list. क्या कहा इसने, it reduce basically applies the function। कौन सा फंक्शन, जो मैं रिड्यूस के अंदर पास करूंगा, जैसे यहां पर मैंने रिड्यूस के अंदर क्या पास करा है, मल्टीप्लाई। तो हियर रिड्यूस फंक्शन, इन दिस एग्जांपल रिड्यूस फंक्शन अप्लाई द
multiply function to the item of the list on the sequential pair of items in the list. Reduce function apply the function multiply to the sequential pair of items in the list, not individual items on the list. It applies the multiply function on the sequential pairs of the list, not the individual pairs of the individual items of the list. और ये क्या करता है? रोलिंग कंप्यूटेशन करता है. क्या करता है? रोलिंग कंप्यूटेशन करता है. जैसे पहले 1 की 2 में करी, वहां से जो रिजल्ट आया उसकी 3 में करी, वहां से जो रिजल्ट आया उसकी 4 में करी. इस तरीके से ये कंप्यूटेशन आपका कहलाता है रोलिंग कंप्यूटेशन. थैंक यू वेरी मच. हैव ए नाइस डे. गुड नाइट.